अनीसा और इकबाल की मुलाकात सोशल साइट लिंक्डइन पर होती है और उनका 9 महीने तक अफेयर चलता है। लेकिन इसी बीच अनीसा को कुछ पता चलता है। दरअसल अनीसा को पता चलता है कि इकबाल पहले से शादीशुदा है। इसके बाद वह एक खौफनाक साजिश रचती है। यह साजिश होती है अपने प्रेमी को रेप के झूठे आरोप में फंसाने की, खुद पर चाकू से हमला कर अपने प्रेमी को हत्या की कोशिश में जेल भिजवाने की। अनीसा ने जो प्लान बनाया वो मजबूत बनाया, लेकिन उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाई। उसकी पोल खुल गई और कोर्ट ने उल्टे उसे उम्र कैद की सजा सुनाकर सलाखों के पीछे भेज दिया। अनीसा अहमद नाम की ये महिला अब एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि उसको सजा सुनाई गई है। दरअसल अपनी सजा के खिलाफ उसने अपील की थी और कोर्ट ने रहम खाते हुए उम्र कैद को 10 साल की सजा में बदल दिया। हाल ही में अनीसा को होम डिटेंशन कर्फ्यू के तहत रिहा किया गया। इसका मतलब होता है कि अनीसा को एक इलेक्ट्रॉनिक टैग पहनना होगा और वह केवल तय समय पर ही घर से बाहर निकल सकेगी। आखिर क्या थी अनीसा अहमद की कहानी और क्यों उसने अपने प्रेमी के खिलाफ ये साजिश रची? आज के इस डीएनएम शो में हम आपको बताएंगे। आप हमारा शो डीएनएम शो देख रहे हैं। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है उस वक्त से जब अनीसा अहमद ने इकबाल मोहम्मद नाम के बैरिस्टर को लिंक्डइन पर एक रिक्वेस्ट भेजी। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक अनीसा ने अपने प्रोफाइल में खुद को ऑक्सफोर्ड की वकील बताया। उसने इकबाल को ईमेल कर कैरियर और सैलरी के बारे में सवाल भी पूछे। इकबाल को ये सवाल अजीब जरूर लगे और उन्होंने मैसेज डिलीट कर दिए। इस बात को देखते देखते 3 साल बीत गए। लगभग 3 साल बाद अनीसा ने फिर लिंक्डइन पर इकबाल से जुड़ने की कोशिश की। इस बार दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और सिलसिला दोस्ती से होते हुए अफेयर तक जा पहुंचा। अनीसा और इकबाल की रिलेशनशिप 9 महीने तक चलती रही। अनीसा का कहना है कि इस दौरान उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इकबाल पहले से शादीशुदा है। एक दिन अनीसा को सोशल मीडिया के जरिए इकबाल के शादीशुदा होने के बारे में पता चल गया। यह जानकारी होने के बाद अनीसा बुरी तरह भड़क गई और गुस्से में इकबाल की पत्नी से मिलकर उसे अपने अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद 2014 में अनीसा ने इकबाल को बर्बाद करने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने इकबाल के वर्क अकाउंट से झूठे मेल बनाए और दावा किया कि इकबाल उसका यौन शोषण कर रहा है। अनीसा पुलिस के पास पहुंच गई और बताया कि इकबाल उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी दे रहा है। हालांकि जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो अनीसा के झूठ का खुलासा हो गया। लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। उसने इकबाल पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया और पुलिस ने जून 2015 में उसे गिरफ्तार कर लिया। अपनी कहानी को मजबूत बनाने और इकबाल को और ज़्यादा फंसाने के लिए अनीसा ने खुद के अपहरण की एक झूठी कहानी भी गढ़ी। उसने अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड को भी अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया। प्लान के मुताबिक अनीसा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से खुद को चाकू मारने के लिए कहा। जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अनीसा ने खुद अपनी जांघ में चाकू घोंपकर 6 इंच गहरा घाव बना लिया। अनीसा ने पुलिस के सामने बयान दिया कि इकबाल ने उसके अपहरण के लिए एक आदमी को भेजा था।
पुलिस ने जब इस आदमी के बारे में पूछा तो अनीसा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम बता दिया। उसने कहा कि बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर भागी है। हालांकि अनीसा की झूठी कहानी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। पुलिस की तफ्तीश में एक बार फिर उसकी पोल खुल गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 2021 में अदालत में मुकदमा चला और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले के बाद इकबाल और उसकी पत्नी कुछ वक्त के लिए अलग हो गए थे। हालांकि बाद में इकबाल की पत्नी ने उसे माफ कर दिया। इस घटना के बाद इकबाल को एहसास हुआ कि अनीसा ने उससे शुरुआत से ही झूठ बोला था। उसने जो कुछ भी इकबाल को बताया था वो सब झूठ निकला। इस खुलासे के बाद 2018 में अनीसा को वकालत से भी बर्खास्त कर दिया गया। वहीं अनीसा के एक्स बॉयफ्रेंड को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में उसकी सजा को भी सस्पेंड कर दिया गया। इसकी जगह उसे 150 घंटे की सामुदायिक सेवा करने और 2000 पाउंड जुर्माना भरने का आदेश दिया। आपको बता दें कि ITV की डॉक्यूमेंट्री द रियल फैटल अट्रैक्शन में अनीसा के अपराध को विस्तार से दिखाया गया है, जो इसी महीने प्रसारित हुई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।